आखिर अरविंद केजरीवाल को महिलाओं से क्या दुश्मनी है? क्यों आम आदमी पार्टी के शासन में महिलाओं को कमजोर करने की कोशिशें लगातार की जा रही है? आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, जिनके साथ सीएम हाउस में मारपीट हुई, उन्होंने केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को 4 पेज की चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में क्या लिखा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर महिला आयोग की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। 4 पेज की केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में स्वाति मालीवाल ने लिखा है कि जब से मैंने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, तब से दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अफसरों ने आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली महिला आयोग में पिछले 6 महीने से किसी को सैलरी नहीं दी गई है। बजट करीब 28% कम कर दिया गया है। 181 हेल्पलाइन नंबर वापस ले ली गई है और अध्यक्ष और 2 मेंबर की पोस्ट भरने के लिए अब तक कोई पहल नहीं की गई है, जबकि दलित मेंबर की पोस्ट पिछले 1.5 साल से खाली पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी आदमी नहीं आया है। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की हालात का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि आयोग को फिर से एक कमजोर संस्थान बनाने की कोशिश की जा रही है। बड़ा सवाल ये कि केजरीवाल सरकार आखिर महिलाओं से कौन सी दुश्मनी निकाल रही है। यहाँ पर जितने भी दावे स्वाति मालीवाल ने किए हैं वो सच है, क्योंकि जब 21 नवंबर 2023 को अरविंद केजरीवाल को ईडी का पहला समन मिला था, तभी से अरविंद केजरीवाल जानते थे कि अब वो जल्द ही जेल जाने वाले हैं। तब से लेकर अब तक वो बस इसी कोशिश में जुटे रहे कि कैसे वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए। पहले वो जेल ना जाने के तरीके तलाश रहे थे और अब वो जेल से बाहर निकलने के बहाने ढूंढ रहे हैं। जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने सिर्फ यही कहा था कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। दिल्ली सरकार जेल से ही चलेगी, लेकिन चलेगी कैसे? क्योंकि दिल्ली सरकार जेल से तो चल नहीं रही है और अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे नहीं। जितनी बहुत चल रही थी वो जेल जाने के बाद से ही खत्म हो गई है। केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता को पानी नहीं दे पा रही। मनमाने तरीके से आज सरकार चलाई जा रही है और अब तो दिल्ली महिलाओं को भी कमजोर करने का आरोप अरविंद केजरीवाल की सरकार पर लग गया है। लोकसभा चुनाव के वक्त अरविंद केजरीवाल ने जेल से संदेश भिजवाया था कि बाहर आते ही वो महिलाओं के लिए हर महीने 1000 देने वाली योजना को लागू कर देंगे, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ, होगा भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव जीतने की साजिश थी, चुनावी लॉलीपॉप था। वोट पाने के लिए तो अरविंद केजरीवाल ने ये तक बोल दिया कि अगर आपका पति मोदी मोदी करे तो उसे रात का खाना मत देना और कसम दे देना। इसके बाद तो हर पति को अपनी पत्नी की बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। भले ही अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर बाहर आए हों, लेकिन बाहर आने के बाद भी उन्होंने ये दिखा दिया कि उनके शासन में उनके घर के ही अंदर महिला सुरक्षित नहीं है। स्वाति मालीवाल का केस सभी को पता है। जब अरविंद केजरीवाल के घर में उनके पीए विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की थी, इस मामले पर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी ने यह दिखा दिया था कि उनके शासन में महिलाओं को सम्मान नहीं मिल सकता। और अब एक बार फिर स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप लगाए हैं। मालीवाल ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि बहुत दुख की बात है कि जिस सिस्टम को इतने कष्ट झेलकर 2015 से लेकर अब तक बनाया गया, उसे दिल्ली सरकार खत्म कर रही है। मेरे 8 साल के कार्यकाल में महिलाओं और बच्चों की ओर से कमीशन में आई 1.5 लाख से ज्यादा शिकायतों को हैंडल किया गया। 2016 से आयोग की 181 हेल्पलाइन पर 41 लाख से ज्यादा कॉल्स दर्ज की गई थी। उस हेल्पलाइन को 45 काउंसलर्स की मदद से बेहतर ढंग से चलाया गया। राजधानी से बाहर 2500 से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए। केजरीवाल को लिखे लेटर में स्वाति मालीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की रेप क्राइसिस सेल में भर्ती किए गए वकीलों द्वारा दिल्ली की हर एक अदालत में की गई रेप पीड़ितों की मदद का भी हवाला दिया, जिसके अलावा क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर की मदद से 60,000 से ज्यादा सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स की मदद का आंकड़ा पेश किया गया। आज दिल्ली सरकार के ऐसे बर्ताव के कारण 670 से ज्यादा परिवार प्रभावित हो रहे हैं। आयोग में बहुत सारी ऐसी सर्वाइवर्स को भर्ती किया गया था जो अपने परिवार का खर्चा खुद कमाकर चलाती थी, लेकिन सैलरी ना मिलने से इनके परिवारों पर भरण पोषण का संकट आ गया है। यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल रही हैं। उन्हें बीमारियों के दौरान भी इलाज नहीं मिल पा रहा।
स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद आप खुद सोचिए, जो अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली का बेटा बोलते हैं, वो कैसे दिल्ली की महिलाओं को इस हालात में छोड़ सकते हैं, या कैसे दिल्ली की महिलाएं उन पर भरोसा कर सकती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।